सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आज मंच पर विराजमान देश के सड़क एवं राजमार्ग मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का देवभूमि उत्तराखंड आने पर उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय गडकरी जी के निर्देशन में देश भर में आज जो एक्सप्रेस वे, ग्रीन कॉरिडोर, लॉजिस्टिक हब और विश्व स्तरीय सड़कें विकसित हो रही हैं, वो नए भारत की पहचान है। आपको यदि हम आधुनिक भारत का विश्वकर्मा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उत्तराखंड की बात करूं तो आपके द्वारा हमारे प्रदेश के विकास हेतु जिस प्रकार का सहयोग हमें दिया जाता है, हमारा मार्गदर्शन किया जाता है, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आज के इस अवसर पर मैं समस्त ग्राफिक एरा परिवार को विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह की शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुझे आज इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के गौरवपूर्ण अवसर पर आदरणीय गडकरी जी की प्रेरणादायी उपस्थिति में आप सबके बीच में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे बताया गया कि आज के दीक्षांत समारोह में कुल 3105 डिग्रियां, 37 पीएचडी उपाधियां तथा 136 पदक प्रदान किए जा रहे हैं। इस विशेष अवसर पर मैं आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं और बाबा केदार से आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही आज आदरणीय नितिन जी को भी डॉक्टरेट ऑफ साइंस की मानक उपाधि प्रदान की जा रही है। इसके लिए मैं आदरणीय गडकरी जी को भी बहुत बधाई देता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, ये दीक्षांत समारोह आपके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये केवल डिग्री प्राप्त करने का एक अवसर मात्र नहीं है, बल्कि आपके कठिन परिश्रम और समर्पण का भी प्रमाण है। आज से एक नई यात्रा पर आप निकल रहे हैं, जहां आपकी शिक्षा और संस्कार एक शक्तिशाली और विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मैं आशा करता हूं कि आप अपने ज्ञान से, अपने कौशल से इसका उपयोग करके न केवल अपना भविष्य बेहतर बनाएंगे, बल्कि अपने परिवार की सुख समृद्धि और समाज के कल्याण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रहा है, बल्कि सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए अनेक कार्यों को भी आगे निभा रहा है। इसके लिए मैं समस्त विश्वविद्यालय परिवार को, कमल जी को विशेष रूप से साधुवाद देता हूं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से हमारी राज्य सरकार उत्तराखंड को अन्य क्षेत्रों की भांति शिक्षा के क्षेत्र में और नवाचार के क्षेत्र में भी अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य पर निरंतर कार्य कर रही है। आज जहां एक और नई शिक्षा नीति लागू कर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा जैसे कोर्सेज को संचालित करने की पहल की जा रही है, वहीं देहरादून में साइंस सिटी, हल्द्वानी में एस्ट्रो पार्क और अल्मोड़ा में साइंस सेंटर का निर्माण कर हम राज्य में साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं आज का रोजगार का परिदृश्य बहुत तेजी से बदल रहा है। तकनीकी नवाचार और वैश्विक परिवर्तन के कारण रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं और पुराने खत्म हो रहे हैं। इसके लिए अब हमें अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाना होगा। इस दिशा में हमने स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए हैं, जिससे युवाओं में उद्यमिता को विकास किया जा सके, उन्हें अनेक प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त हो कि किस प्रकार से उनको काम करना है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है। हमारा उद्देश्य है कि हमारे युवा शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात केवल वो रोजगार ढूंढने वाले नहीं, बल्कि श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग।